ओम शांति। आज 18 तारीख की साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने आज कहा कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, यही बाबा की जादूगरी है। लेकिन कई बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो फिर वो बाबा से आश रखते हैं कि बाबा हमको साक्षात्कार कराए, और अगर उनको साक्षात्कार नहीं होता है तो ज्ञान छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये साक्षात्कार तो चिट चैट है, ये ज्ञान नहीं है, इससे आप लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते। और दूसरी बात बाबा ने सेवा के लिए कही कि जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों के सामने बैठो, सोचो क्या सुना सकते हैं, तो आप बच्चों का मुख खुल जाएगा। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? निरहंकारी। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे जैसे मैं निरहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो निर्विकारी में भी अहंकार आता है, लेकिन फिर भी उसको अंडरलाइन किया और भी एक बार कह करके निरहंकारी। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं, पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। प्रश्न है दूसरा, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती हैं, यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। तो आत्मा परमात्मा के जो राज हैं, बाबा ने कहा अच्छी बुद्धि है तो वो सहज समझ सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीव आत्मा बच्चों को। किसको धीरज मिला? आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। सब आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट नहीं है।
जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं, बाबा ने कहा उनमें ही इतना बड़ा पार्ट है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है, जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। हाँ, अविनाशी पार्ट है, कभी मिटने वाला नहीं है। कितना भारी वंडर है। और ऐसे सोचो तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा, इतने जन्मों का पार्ट नुंधा हुआ है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परम पिता परमात्मा को करन करावन हार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। हाँ, पहली बात तो वो परमात्मा को निराकार समझें, तब उस अर्थ को भी समझें। तो बाबा ने कहा ये अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरहंकारी बनना है। हाँ, जैसे बाबा निरहंकारी हैं। बाबा क्या कहते हैं? आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बच्चों को भी ऐसा निरहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए। हाँ, सन्यासी है तो उसकी शिक्षा होगी सन्यास के लिए। बैरिस्टर है तो उसकी शिक्षा होगी बैरिस्टर बनने के लिए। हाँ, अगर डॉक्टर हैं तो उनकी शिक्षा होगी डॉक्टर बनने के लिए। तो बाबा ने कहा यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर यह शिक्षा देंगे। नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है। उसमें तो इस ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। वो लौकिक पढ़ाई तो कुछ सालों तक पढ़ते हैं और फिर उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। लेकिन ये पढ़ाई तो बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जब कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं। आजकल तो क्या क्या बनाया है।
स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो, बाबा कहता है इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, थोड़े समय का सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। हाँ, दुख मिलता है। हाँ, बाबा ने कहा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर दुख ही दुख है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब भी बीच बीच में होता रहता है। बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में कभी दुख तो कभी सुख, और वो सुख भी है क्षण भंगुर सुख बाबा कहते हैं, लेकिन उस दुनिया में सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है अल्पकाल काग विष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। सतयुग के आदि में 9 लाख आत्माएं होती हैं, तो 9 लाख आत्माओं के पूरे 84 जन्म होते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनका एक आधा 2, कुछ ना कुछ जन्म उनके कम होते जाते हैं। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। यह विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्फ और बे पक्का करना है। बाबा ने कहा सब समझने की बात नहीं, लेकिन बाबा और वर्षा ये याद रहे